बात कर रहा हूँ। ऐसे सुनने वाले जो मोमिन होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं, जो आशिक होते हैं, वो करीम आका अलैहिस्सलाम की जब हदीस मुबारक सुनते हैं, जब उनके दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर वो बैठ जाती है, उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम गुजरा, गुजरने के बाद वो अलील हुआ, वो बिस्तरे मर्द पे चला गया, वो बिस्तरे मर्द पे चला गया। अब तमाम हवाब जाने लगे कि यार कोई पता नहीं टाइम का, किस वक्त इसकी नज़ा का वक्त आ जाए तो इसका दीदार कर लें, अयादत कर लें, सुन्नत पूरी कर लें। तो परेशान आलम के अंदर वो अल्लामा साहब भी वहां चले गए। उनका यार अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। परेशान थे तो उन्होंने कहा अल्लामा साहब परेशान क्यों होते हैं, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, मैं अभी नहीं मरूंगा। उन्होंने कहा क्या बात करते हो यार, मुझे नहीं पता, मैं तंदुरुस्त तवाना खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा कब आखिरी वक्त आ जाए, तुम कैसे कह सकते हो। तो उसने कहा अल्लामा साहब आपकी जुबानी हदीस सुनी थी, आपने कहा था रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो बंदा दुनिया के अंदर रहते हुए करीम आका अलैहिस्सलाम पर हर रोज 1000 मरतबा दुरूद पढ़ता है वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब जन्नत के अंदर अपना मकाम ना देख ले। अल्लामा साहब मैं दुरूद पढ़ता हूँ, अभी मैंने जन्नत के अंदर अपना मकाम नहीं देखा, सुभान अल्लाह, अभी मैंने जन्नत के अंदर अपना मकाम नहीं देखा है। तो जब तक मैं जन्नत के अंदर अपना मकाम नहीं देख लेता मैं मर नहीं सकता। क्योंकि आम बंदे की, दुनियादार बंदे की जुबान से निकली हुई बात में शक हो सकता है, पर महबूब खुदा की जुबान से निकली हुई बात में शक की गुंजाइश नहीं। तो मोहब्बत के साथ पढ़िए ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। ये वो दरूद पाक है जो दुनिया के अंदर भी कामयाबी की जमानत है, कल आलमे बरज़ख के अंदर भी ये कामयाबी की जमानत है, जब मैदान महशर बर्पा होगा तब भी ये कामयाबी की जमानत है, और पुलसरात में भी ये पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अबाबी ज़िबका सबसे पहले तो